अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर ज़ुएब। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ gestational diabetes mellitus. As the name indicate, the gestational diabetes mellitus. So the diabetes mellitus that occur in the gestation. So gestation is a period from the embryo to that of the fetus up to first weeks to 38 weeks or 40 weeks. So that is the gestational period. So diabetes that occurs during the pregnancy, that is called the gestational diabetes mellitus. ठीक है। सिम्टम्स इसके सेम ही होंगे। ठीक है, पोलीडिप्सिया है, पोलीफेजिया है। ठीक है, उसमें जो है वो यूरिन बहुत ज़्यादा रात को जो है वो कंप्लेंट करेगी पेशेंट, बहुत ज़्यादा पास होगा यूरिन। ठीक है, इसके अलावा भूख ज़्यादा लगेगी और गला वगैरह खुश रहेगा। ठीक है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस 4% जो है ये फीमेल्स में होता है और मोस्ट उन फीमेल्स में होता है जो ज़्यादा ओबीज़ होती हैं। 60 to 80% चांसेस होते हैं कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस जो है उन्हें हो। ठीक है, होता है जैसे डायबिटीज़ मेलिटस में जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है ये ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जिससे इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। वी नो वेरी वेल अबाउट इट कि इंसुलिन का क्या फंक्शन है। इंसुलिन जो है वो शुगर ब्लड से उठा के टिश्यूज़ को देती है और टिश्यू आगे यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो जब इंसुलिन कम होगी ऑफ कोर्स मैटरनल ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ ही मिल जाएगी और उसे जीडीएम हो जाएगा। दैट इज़ द जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि इसमें जो है ओ जी टी टी एक टेस्ट होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, ये करते हैं मुख्तलिफ इंटरवल्स में। उसे जो है ग्लूकोज की डोज दी जाती है, तो उसके बाद उसकी जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है कि कितना उसका ग्लूकोज जो है वो रहता है ब्लड में। अगर तो ये मोर देन 7.8 mmol पर लीटर से ज़्यादा रहे तो दैट विल बी इंडिकेटेड दैट द फीमेल हैज़ द जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, इससे पहले जो है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस की तरफ अगर देखें तो इसमें जो है मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस की जो अर्ली स्टेज है वो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस है। तो ये ज़रा सोच समझ के मतलब है कि इसमें जो है वो हमें कुछ चीज़ अख्तियार करनी पड़ती हैं, जिसमें एक प्लान प्रेगनेंसी है। ठीक है, और HbA1c जो मतलब टेस्ट है दैट इज़ स्पेसिफाइड फॉर द डायबिटीज़। ठीक है, इट शुड बी लेस दैन 6.1। ठीक है, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस्पागोल वो भी अच्छा है। ठीक है, इस्पागोल भी इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा करता है जो कि आगे हेल्प आउट करती है कि वो वहाँ से ब्लड से शुगर उठा के टिश्यूज़ में डाल के टिश्यू से यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, फोलिक एसिड का और भी रोल है। ठीक है, कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हम देते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 400 माइक्रोग्राम जो इसकी डोज़ है ये NTD नहीं है, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होने देती। ठीक है, न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट है, एक कंडीशन है जिसमें जो है वो ट्यूब क्लोज नहीं होती, जिससे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सही नहीं बनता। ठीक है, एन की फैली हो जाती है जिसमें सर नहीं बनता वगैरह वगैरह, तो वो ड्यू टू द लैक ऑफ द फोलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अगर है उसे डायबिटीज़ या रिस्क पे है तो हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो है वो बंद कर देंगे, उसे हम स्ट्रेट इंसुलिन पे ही कर देंगे। ठीक है, इंसुलिन ही डायरेक्ट उस पर डाल देंगे। ठीक है, और अगर कोई एस इनिबिटर जैसे लिसिनोप्रिल है, कैप्टोप्रिल है वगैरह ये कोई ले रहे हैं तो वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि ARBs जो है इसका काफ़ी मतलब साइड इफ़ेक्ट्स है बच्चे के लिए। ठीक है, जैसे कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज कर सकता है ये। ठीक है, और नियोनेटल जो है वो किडनी फेलियर जो है वो कर सकता है ये। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया भी कर सकता है, इसलिए एस इनिबिटर जो है वो बंद कर देंगे और इसे पेशेंट को मिथाइल डोपा वगैरह पे ले आएंगे अगर वो हाइपरटेंसिव है। ठीक है, और अगर नेफ्रोपैथी है यानी कि उसके किडनी फेलियर है तब भी वी शुड अवॉइड द प्रेगनेंसी, इट विल बी वेरी रिस्की। ठीक है, अगर जो है क्योंकि डायबिटीज़ मेलिटस जो है ये नेफ्रोपैथी कर देती है, अगर नेफ्रोपैथी हो गई है तो उसमें मस्ट बी अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसे मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, अगर एंटीनेटल कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हम केयर करते हैं, इसमें जो है ड्रग ऑफ चॉइस होगी इंसुलिन। ठीक है, स्ट्रिक्ट हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है। ठीक है, और इंसुलिन जो है ये हम देंगे डायरेक्ट ही। ठीक है, इसके यूनिट्स हैं। ठीक है, ऐसे 10 से 15 यूनिट जो है वो स्टार्ट करवाएंगे, फिर उसके मुताबिक देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि ग्लूकोज लेवल फास्टिंग ठीक आ रहा है और रैंडम ब्लड शुगर भी ठीक आ रहा है तो ये कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, पेरीनेटल क्या होता है कि जब चाइल्ड बर्थ होती है, ठीक है, उसमें हम प्लान्ड SVD करेंगे। SVD स्टैंड फॉर द स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। इट शुड बी डन एट 38 वीक्स। ठीक है, और इसमें मैक्रोसोमिया वो भी मतलब है कि देखना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
ठीक है, कि फीटस का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4.5 किलोग्राम या से भी ज़्यादा हो तो उसे मैक्रोसोमिया कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्टोशिया है। ठीक है, डिस्टोशिया है, ये कंडीशन है, इसमें सर्वाइकल रैपनिंग नहीं होती। ठीक है, वी नो वेरी वेल अबाउट इट कि प्रेगनेंसी के जो जब डिलीवरी होती है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले में जो है वो सर्वाइकल रैपनिंग होती है। ठीक है, दूसरे में जो है वो फीटस बाहर आता है और तीसरे में प्लेसेंटा बाहर आता है। तो ये डिस्टोशिया भी होता है। ठीक है, तो डिस्टोशिया जो है वो हमें मद्देनज़र रखना है, जिसमें स्लो रैपनिंग ऑफ द सर्विक्स होती है। अगर उसकी रैपनिंग नहीं हुई तो विद इन 12 आवर्स वी हैव टू डू द LSCS, दैट इज़ द लोअर सेगमेंटल सी सेक्शन, वो हमें जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, और ड्यूरिंग मतलब है कि जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें इंसुलिन इन्फ्यूजन जो है वो भी दिया जाता है। और जैसे ही मतलब है कि बच्चा बाहर है तो उसका कॉर्ड क्लम्प जो है वो लाजमी जो है वो करना चाहिए, ताकि पॉलीसाइथीमिया ना हो। पॉलीसाइथीमिया यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि इसमें RBCs जो इंक्रीज़ हो जाते हैं इन द ब्लड, जिससे ब्लड जो है वो थिक हो जाता है और ब्लड ऑर्गन की तरफ जो है वो नहीं जाता, जिसकी वजह से ऑर्गन्स के फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर में क्या करेंगे कि उसका जो है BSL जो है वो बेबी का वो देखेंगे, यानी कि उसके जो ब्लड शुगर लेवल है वो हम देखेंगे, 48 आवर्स तक मॉनिटर करेंगे और फिर मदर को दोबारा जो है वो शिफ्ट कर देंगे इंसुलिन से ओरल हाइपोग्लाइसीमिक। OHGA स्टैंड फॉर द ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, मेटफॉर्मिन वगैरह पे, ग्लीमेब्राइड है, ठीक है, ग्लिब्रेजाइड है वगैरह वगैरह। ठीक है, और एडवाइस ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो भी करेंगे। So that was all about the gestational diabetes mellitus. Any question and query you can ask, and please subscribe my channel and also like the Facebook page. Thank you so much. मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।